दोस्तों आज हम बात करेंगे नीट 2024 के लिए हाइड्रोकार्बन्स के बेस्ट पीवाईक्यूज जो कि इस साल भी ऐसे ही क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड या फिर स्पीसीज। तो आपको स्पीसीज को भी कंसीडर करना है। इसमें बताना है द नंबर ऑफ कंपाउंड विच वो पे हकल्स रूल इज। तो दोस्तों हकल रूल क्या होते हैं? हकल्स रूल दोस्तों एरोमेटिसिटी के लिए होते हैं। ये कहते हैं साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेशन पूरे रिंग में होना चाहिए और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये दोस्तों कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करने वाले होने चाहिए। तो 4n+2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे होने चाहिए। तो दोस्तों पहले में देखते हैं, तो ये तो दोस्तों पूरी बेंजीन रिंग है, तो ये तो आपकी एरोमेटिक है ही, रूल को फॉलो करती है ही, तो फर्स्ट हो गया। इसके बाद दोस्तों इसमें देखिए दो दो दो, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये भी हो गया। इसमें दोस्तों 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये तो गलत हो गया। इसमें भी दोस्तों कॉन्जुगेशन में 4 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। इसमें दोस्तों 2 ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये सही हो गया। ये आपका दोस्तों गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये आपको एक और बेंजीन की रिंग मिल गई, तो फोर्थ आपका ये हो गया। तो टोटल कितने हुए? 4 आपका सही आंसर हो गया, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नीट 2022 का ये क्वेश्चन है। अब आपको बताना है कंपाउंड एक्स ऑन रिएक्शन विथ O3 फॉलोड बाई ZnH2O गिव्स फॉर्मेल्डिहाइड एंड 2 मिथाइल प्रोपेनल एज प्रोडक्ट द कंपाउंड एक्स इज। तो दोस्तों ओजोनोलिसिस हमने किसी का करवाया, तो उसने दिया हमको, पहले तो उसने हमको दिया प्रोपेनल, और दोस्तों हमें क्या दिया, और दिया 2 मिथाइल प्रोपेनल दिया और फॉर्मेल्डिहाइड दिया। तो C और 2 पे मिथाइल, तो ये दोस्तों हमको दिया। तो अब दोस्तों हमको बताना है कि वो क्या था। तो दोस्तों आपको इसमें करना क्या रहता है, आपको C के जो बॉन्ड हैं उनको तोड़ना होता है और C+O को आपको जोड़ना होता है। यहाँ पर हम उल्टा करेंगे क्योंकि हमको प्रोडक्ट दिए हुए हैं, तो हम C+O को तोड़ेंगे और C को हम जोड़ देंगे। तो दोस्तों हमको क्या मिला था, C वो हमको ऐसा मिला था, तो हम इस डबल बॉन्ड को हटाकर यहाँ पर लगा देंगे। तो ये आपको दोस्तों के क्या मिल गया, 1 2 3 4। तो आपको दोस्तों क्या मिल गया, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन आपको यहाँ पर मिल गया। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको C को तोड़ देना है और C+O जोड़ देना है जब आपको बताना है प्रोडक्ट, और जब आपको प्रोडक्ट दिए हुए हैं तो C+O को तोड़ देना है, C को जोड़ देना है। आगे बढ़ते हैं, नीट 2022 का ये क्वेश्चन। अब आपको बताना है मैच द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स गिवन इन लिस्ट 1 विद द करस्पॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट्स गिवन इन लिस्ट 2। तो दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, जितनी चेन बढ़ेगी उतने बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो दोस्तों बी की चेन सबसे ज़्यादा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, तो बी का 4th हो जाएगा। तो इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है। इसके बाद है दोस्तों ए जो है उसकी जो चेन है वो इससे थोड़ी सी छोटी है, मतलब बाकियों से तो बड़ी है, तो बी का 3rd, तो ए का 3rd हो जाएगा, बी का 4th, ए का 3rd हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी में दोस्तों आप देखिए इसकी चेन बड़ी है, तो इसका उसके बाद वाला आएगा 300.9, और इसमें दोस्तों ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा है, चेन बहुत छोटी है, तो डी का 2nd आपका हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नीट 2022 का ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिबिट एरोमेटिसिटी, यानी कि कोई कौन जो है वो हकल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। नीट 2022 में से पूछा, तो दोस्तों उसका एक पॉइंट था कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो हम सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर कॉन्जुगेशन देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देखिए सिग्मा के बाद सिग्मा आ गया, तो यहाँ पर तो कोई कॉन्जुगेशन है नहीं, तो ये जो है एरोमेटिक भी नहीं है, तो आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी में देखें दोस्तों, तो ये आपके एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स आपको देखने मिल रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन विथ कॉन्जुगेशन एंड साइक्लिक प्लेनर। आगे बढ़ते हैं, नीट 2022 का ये क्वेश्चन है, द कंपाउंड ऑब्टेन बाई एडिशन ऑफ वाटर टू एन एल्काइन having more than 2 carbons in the presence of HgSO4 and dilute H2SO4 at 333 Kelvin is। तो दोस्तों ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया गया है। इसमें दोस्तों कीटोन बनता है कैसे, तो दोस्तों अगर मैं किसी एल्काइन ले लेते हैं, 2 कार्बन से ज़्यादा होने चाहिए, तो C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH मैंने यहाँ पर ले लिया। यहाँ पर दोस्तों मैंने HgSO4 डाल दिया, मतलब Hg2+ डाल दिया और H+ आ गया H2SO4 से। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर हो जाता है, जो कि दोस्तों फॉलो करता है मार्कोवनिकोव्स रूल को। तो ये बनता है C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर दोस्तों वाटर जुड़ जाएगा, तो इसमें H था, तो जिसमें दोस्तों मार्कोवनी
कॉब रूल कहते हैं, जिसके पास H ज़्यादा है वहाँ पर H जुड़ेगा तो यहाँ जुड़ के CH2 हो गया और यहाँ पर आपका OH हो गया। तो अब दोस्तों यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो जाता है, तो दोस्तों फिर ये बन जाता है एक कीटोन। कैसे बनता है, तो ये दोस्तों कीटोन बन जाता है C डबल बॉन्ड CH3। तो ये दोस्तों ऐसा कीटोन बन जाता है आफ्टर रीअरेंजमेंट। तो ऐसा डी ऑप्शन में दोस्तों हमको कहा गया है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नीट 2022 का ये क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है गिवन द फॉलोइंग ऑप्शंस हेप्टेन, ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल प्रोपेन एंड हेक्सेन, आपको बताना है द करेक्ट ऑप्शन कैप्चरिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। तो दोस्तों हमको ऑप्शन दिए हुए हैं ACEDB, CDAEB, AEBCD या फिर AECBD। तो दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज़्यादा होगा, जो कि सबसे लंबी चेन होगा, तो दोस्तों हेप्टेन में 7 कार्बन की चेन है, तो वो तो सबसे ज़्यादा ही होगा, तो A। उसके बाद दोस्तों E आ जाएगा आपका हेक्सेन, 6 कार्बन की चेन। उसके बाद दोस्तों ये 2 मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि दोस्तों 2 मिथाइल ब्यूटेन जो है वो ऐसा होगा, इसमें C, तो दोस्तों इसमें 4 कार्बन की चेंज है और एक ब्रांचिंग में है, तो इसमें ब्यूटेन से तो ज़्यादा ये इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि एक कार्बन एक्स्ट्रा आ गया है, तो AEC हो जाएगा। तो ऐसा आपका डी ऑप्शन में कहा गया है, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ब्यूटेन आ जाएगा, उसके बाद 2 मिथाइल प्रोपेन आ जाएगा, इसमें तो 3 ही कार्बन की चेन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, द डाइहेड्रल ऑर्गन एंगल ऑफ द लीस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर ऑफ इथेन इज, आपको बताना है एंगल, आपको बताना है। तो दोस्तों डाइहाइड्रल एंगल लीस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर ऑफ इथेन का, तो दोस्तों ये एक्लिप्स्ड जो इनका कॉन्फॉर्मर होता है वो सबसे कम स्टेबल होता है, और उसमें दोस्तों 0 डिग्री एंगल होता है, तो ये इसीलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 60 डिग्री और 180 डिग्री ये दोस्तों आपके होते हैं स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मर में, जो कि मोस्ट स्टेबल होता है। आगे बढ़ते हैं, नीट 2021 का ये क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज। तो दोस्तों हमको ये दिया गया है और हमको दिया C6H5CO होल ट्वाइस O2। तो दोस्तों ये आपका पेरोक्साइड है, तो यहाँ पर दोस्तों लगेगा एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल, यानी कि आपको ये दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल लगेगा। मतलब दोस्तों एंटी मार्कोनिक रूल में आपको क्या करना है, मार्कोनिकॉप्स रूल का उल्टा, जहाँ दोस्तों ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ अब आपको लगाना है Br। तो यहाँ पर दोस्तों एडिशन हो जाएगा CH3 और जहाँ पर दोस्तों ज़्यादा हाइड्रोजन थे वहाँ पर आपको Br लगा देना है, और जहाँ पर दोस्तों कम हाइड्रोजन थे वहाँ आपको हाइड्रोजन लगा देना है। तो ये कौन सा दोस्तों स्ट्रक्चर बन के आ गया, C वाला दोस्तों स्ट्रक्चर आपका बन के आ गया। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में आपको क्या करना है, जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ Br लगा देना है, और मार्कोनिकॉफ रूल में जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ हाइड्रोजन लगा देना है। आगे बढ़ते हैं, नीट 2020 का ये क्वेश्चन, आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट द एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-bromopentane टू फॉर्म pent2ene। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन फॉलोज जाइट्सेव रूल, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन या फिर डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो दोस्तों 2-bromopentane से हमको बनाना है pent2ene। तो दोस्तों 2-bromopentane क्या होगा, ये आपका होगा हाइड्रोजन आप लगा लीजिएगा, तो यहाँ पर Br हो जाएगा। इससे हमको बनाना है दोस्तों pent2ene, C यहाँ पर दोस्तों दूसरे पे डबल बॉन्ड। तो दोस्तों यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर दोस्तों आप देखिए ये आपका अल्फ़ा कार्बन है, ये आपका बीटा कार्बन है एलिमिनेशन के लिए। तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन हो रहा है, तो ये भी आपका सही हो गया। जाइट्सेव रूल क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल एल्कीन बनना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा स्टेबल एल्कीन बन रहा है, ये जो एल्कीन है जो बीच में जो डबल बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये भी दोस्तों आपका फॉलो हो रहा है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, तो दोस्तों यहाँ पर H होगा, तो यहाँ से HBr पूरा निकल जाएगा, तो हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों निकले, तो ये भी दोस्तों फॉलो कर रहा है। और डिहाइड्रेशन में दोस्तों वाटर निकलता है, यहाँ पर कहीं OH ही नहीं है, तो कहाँ से वाटर निकलेगा, तो ABC आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाई वुड्स रिएक्शन। तो दोस्तों और वाले जो हैं उनकी दोस्तों जो यील्ड है वो अच्छी नहीं होती है, और नंबर ऑफ कार्बन जिनमें होता है, तो एन हेप्टेन में दोस्तों 7 कार्बन होते हैं, इसलिए इसकी यील्ड अच्छी नहीं होगी। बाकी में इवन नंबर ऑफ कार्बन है इन द मेन चेन। आगे बढ़ते हैं, नीट 2020 का ये क्वेश्चन, एन एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स मीथेनॉल एज वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स, इट्स स्ट्रक्चर इज।
तो दोस्तों स्ट्रक्चर में आपको करना क्या होता है, सी डबल बॉन्ड सी को आपको तोड़ना होता है और सी डबल बॉन्ड ओ को आपको जोड़ना होता है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर तोड़ दूँ, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं तोड़ दूँ और यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ जोड़ दूँ, तो ये क्या बना दोस्तों, CH2 डबल बॉन्ड ओ, यही तो दोस्तों आपका मीथेनॉल होता है। तो आप देख के इस क्वेश्चन को बी करेक्ट कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। नीट 2020 का ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दोस्तों आप जानते हैं कि मीथेन विथ Br2 HNU जो है आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा कि CH4 + Br2। तो दोस्तों यहाँ पर HNU के प्रेजेंस में ये आपका CH3Br बन जाएगा और ये आगे कंटिन्यू होगा जब तक CBr4 नहीं बनता, अगर Br2 एक्सेस में है तो सी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें आपको पूछा गया है, एन एल्कीन ए ऑन रिएक्शन विथ O3 एंड ZnH2 gives प्रोपेनोन एंड इथेनॉल इन इक्विमोलर रेशियो, द एडिशन ऑफ HCl टू एल्कीन ए गिव्स B एज द मेजर प्रोडक्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ B इज। तो दोस्तों ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन आपको कंसेप्ट लगाना है। पहले दोस्तों कोई एल्कीन एक्स है, उसका आपने ZnH2O से रिएक्शन कराया, तो उसने क्या दिया दोस्तों, प्रोपेनोन दिया और इथेनॉल दिया। तो C ये आपका 3 कार्बन का प्रोपेनोन हो गया, और उसने क्या दिया दोस्तों, इथेनॉल दिया है। तो इथेनॉल दिया है तो C डबल बॉन्ड OH। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, तो दोस्तों आप समझ चुके हैं कि हमको क्या करना है, डबल बॉन्ड O को तोड़ना है और डबल बॉन्ड C को जोड़ना है। तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे। तो दोस्तों अब आप इसको अच्छी तरीके से जब बनाएंगे तो ये आपका ऐसा कुछ बनकर आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। अब दोस्तों इसको हमने दिया HCl के साथ, दोस्तों हमने ZnHCl से हमने इसका रिएक्शन करवाया। HCl से दोस्तों हमने इसका रिएक्शन करवाया, तो HCl में क्या होगा दोस्तों, मार्कोवनिकॉफ रूल ये यहाँ पर फॉलो हो जाएगा। जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पर दोस्तों हाइड्रोजन लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हाइड्रोजन लग जाएगा और ये दोस्तों यहीं पर Cl लग जाएगा। तो ये ऐसा दोस्तों स्ट्रक्चर बनकर आएगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर दोस्तों किस में है, दूसरे पर जिसमें Cl और CH3 दोनों लगे हैं, तो ऐसा D में है। तो D ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीट 2019 का ये क्वेश्चन है, द मोस्ट सूटेबल रीजन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज। तो दोस्तों एल्काइन से एल्कीन बनाने के लिए जब आपको सिस एल्कीन बनाना है, तो आपको याद रखना है कि PD या फिर C क्यूनोलिन और H2 आप यूज़ करते हैं। तो C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग दैट प्रोसीड्स थ्रू एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दोस्तों आपने ये रिएक्शन बहुत बार देखा होगा कि ये जो आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 बेंजीन के साथ जब आप Cl2 का रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो ऐसे क्लोरो बेंजीन बन जाता है। तो दोस्तों आप ये जानते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीट 2019 का ये क्वेश्चन, द एल्केन दैट गिव्स ओनली वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट ऑन क्लोरीनेशन विथ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट इज। तो दोस्तों नियोपेंटेन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों नियोपेंटेन यानी कि 2,2 डाईमिथाइल पेंटेन। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जब आप Cl लगाएंगे, तो Cl आप कहीं से भी लगाएं एक ही प्रोडक्ट बनेगा, चाहे आप यहाँ पर लगा लें या फिर कहीं पर भी लगा लें, एक ही आपको मोनोक्लोरो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो B ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन आज का नीट 2019 में हमसे पूछा कि CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH गिव्स A इन 873 केल्विन और रेड हॉट आयरन ट्यूब। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपको बताने हैं इन द प्रोडक्ट A। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, एल्काइन जब आप लेते हैं, तो एल्काइन को जब दोस्तों आप रेड हॉट आयरन ट्यूब में डाल देते हैं 873 केल्विन पे, तो दोस्तों यहाँ पर एरोमेटाइजेशन आपका हो जाता है। बेंजीन यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो C ट्रिपल बॉन्ड CH को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। CH3 मैंने यहाँ पर लिख लिया। एक और C ट्रिपल बॉन्ड C को मैंने यहाँ पर लिख लिया। CH3 को मैंने यहाँ पर लिख लिया। C ट्रिपल बॉन्ड C को मैंने यहाँ पर लिख लिया। CH3 को मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा ना, ये जो है यहाँ पर चले जाएगा। यहाँ पर दोस्तों पूरा बेंजीन बनाने की कोशिश होगी। तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा आपके पास कुछ बनकर आ जाएगा कि ये पूरा आपका बेंजीन की रिंग बन जाएगी। 1 2 3 4 5
यहाँ पर दोस्तों आपकी बेंजीन की रिंग बनकर आ जाएगी और 3 साइड पे आपके CH3 लगे हुए होंगे। तो दोस्तों जब आप इसको गिनेंगे तो आपके पास आएंगे 21 सिग्मा बॉन्ड्स। मैंने अभी यहाँ पर ऐसे बना के दिखा दिया कि CH3 जो है वो 3 साइड से लग जाएंगे। आपको सिर्फ इसी में ध्यान देना था इस क्वेश्चन में। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कम्युनिटी पोस्ट में मत आना भूलिएगा। आपको वहाँ पर दोस्तों डेली MCQs मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।